बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन हम जो है 15 तक सॉल्व कर चुके हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, उसमें है 2y-1 dy इक्वल्स टू 3x² प्लस 4x प्लस 2 dx और हमें इनिशियल वैल्यूज चाहिए y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1। सही है। हम जो है प्रीवियस एक्सरसाइज 9.1 के अंदर भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन वहां पर हमारे पास ये होता था कि जो भी इक्वेशन गिवन होती थी ना, साथ साथ उसका जनरल सॉल्यूशन भी दिया होता था। यहाँ मैं GS लिख देता हूँ, जनरल सॉल्यूशन भी दिया होता है। लेकिन इस इक्वेशन का हमें जनरल सॉल्यूशन नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसके ऊपर सेपरेशन करेंगे। लेकिन इत्तेफाक की बात है, इस क्वेश्चन में सेपरेशन हुई हुई देखें, y वाले फंक्शन एक तरफ है और ये x वाले फंक्शन से एक तरफ है। सही है, तो इसके बाद सेपरेशन करने की जरूरत नहीं। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कराएंगे। उसके बाद जो इनिशियल वैल्यू जिसमें यहाँ पे 0 है, इसका मतलब है x हमारे पास 0 है और y हमारे पास -1 है। सही है, तो सॉल्व करते हैं इसको। इनिशियल वैल्यू का मकसद यही होता है कि हमें सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की। देखिए किस तरीके से ये सवाल उठे, यहाँ पे हमारे पास इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे क्योंकि सेपरेशन हुई हुई है। सही है, टू कांस्टेंट था, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन y के ऊपर अप्लाई होगी तो सबको पता है भाई, इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, पावर में 1 ऐड होता है। पावर की y की जो पावर है वो 1 है ना, तो 1 में 1 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, और 2 डिवाइड हो जाएगा। और इसी तरीके से हमारे पास जो यहाँ पे -1 है, इसकी इंटीग्रेशन y हो जाएगी। तो देखें यहाँ पे कुछ इसी तरीके से y² 2 माइनस का। और यहाँ पे देखें इंटीग्रेशन 3x² के ऊपर अप्लाई हुई तो x² के अंदर जब 1 ऐड हुआ तो x³ हो गया और 3 डिवाइड हो जाएगा, यानी कि पावर डिवाइड हो जाती है, तो 3 से 3 कैंसिल। यहाँ पे 4x था, x पावर में 1 ऐड हुआ तो 1 और 1 2 हो गया और 2 डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे 2 1 2 और 2 2 4 हो गया। और यहाँ पे 2 था और 2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, यहाँ पे 2x हो जाएगी क्योंकि पावर ऐड होती है ना, x की रिस्पेक्ट से लेना, x की पावर ऐड होगी यहाँ पे, तो x आ जाएगा सिर्फ। फिर प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो हमारे पास कुछ तरह की टर्म बन जाएगी। तो अब देखें यहाँ पे ये हो, जब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो ना, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और ये 2 जो है y से भी मल्टीप्लाई होता तो -2 से भी मल्टीप्लाई होता, ये दोनों से मल्टीप्लाई होता। सही है, तो यहाँ पे गया y² माइनस का 2y इज टू, यहाँ पे x³ बचा प्लस 2x² प्लस 2x प्लस का 6। सही है, तो ये हमारे पास मिसाल के तौर पर बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब ये देखिए, ये हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। सही है, अब हमने जो है इसके अंदर इनिशियल वैल्यूज पुट करा के हमें c की वैल्यू निकालनी होती है। सही, तो यही करेंगे यहाँ पे हम, पुट द गिवन इनिशियल वैल्यूज। सही है, जिसके हमारे पास y जो है वो -1 है और x हमारे पास क्या है, 0 है। हमें वैल्यूज पुट करा देंगे, y की जगह पे 1 -1 आ गया तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर, यहाँ पे -2 और यहाँ -1 आ गया। बाकी जितने भी x है सबकी जगह पे 0 0 आ गया। मैंने यहाँ पे क्यूब लगाना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन आप लगाएंगे क्यूब ना, क्यूब हो 0 का तो भी 0 ही होता है, स्क्वायर हो तो भी 0 ही होता है। सही है, तो इसलिए ये पूरी की पूरी टर्म तो 0 हो गई ना, तो इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं बची, तो सिर्फ यहाँ पे c बच गया। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 आ गया, और किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर इवन हो तो उसका आंसर क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है। ये सबको पता होगी बात, इसलिए 1 यहाँ पे 1 नेगेटिव था, पावर पॉजिटिव थी तो 1 पॉजिटिव का आ गया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 + 2 3, हमारे पास c यहाँ पे क्या निकल कर आ गया, 3 निकल कर आ गया। हमने सिंपल सा काम करना है, इस c को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करा देना, हमारे पास इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल, ठीक हो गया। होप समझ में आ गया होगा, आसान सा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है 3x + 8y² + 4 dx। सही है, अब इस क्वेश्चन के हम देख रहे हैं कि ये मेरे पास x का फंक्शन है, ये y का फंक्शन है। यहाँ पे मेरे पास ये y का फंक्शन आ गया, ये x का फंक्शन आ गया और ये भी y आ गया, मेरे पास dy आ गया। यानी कि इसका मतलब मुझे यहाँ पे सेपरेशन करने की जरूरत है, और इनिशियल वैल्यूज मुझे, यानी कि x ब्रैकेट के अंदर x होता है 1 दी हुई और y मेरे पास 2। सही, सबसे पहले सेपरेशन कर लेते हैं। सेपरेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का था 4y ब्रैकेट में x² + 5x + 6 dy, इसको इक्वल टू के उधर लेके चले गए तो ये पॉजिटिव हो गया। 4y x² + 5x + 6 dy। सही, अब ये देखें, ये मेरे पास जो है x का फंक्शन है और यहाँ भी एक x का फंक्शन है और ये भी मेरे पास dx लिखा हुआ है। तो ये x का फंक्शन जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं इधर भेज के डिवाइड करा दूंगा, और ये मेरे पास जो y का फंक्शन है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इनसे, तो ये यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके की टर्म बन जाएगी। अब समझ में आ गई हुई है किस तरीके से हुआ है। सही है, तो अब यहाँ पे मेरे पास सेपरेशन होगा, ये पूरा का पूरा एक y का फंक्शन आ गया और ये पूरा का पूरा मेरे पास एक, सॉरी, ये x का फंक्शन आ गया और ये पूरा का पूरा मेरे पास y का फंक्शन आ गया। अब इनके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करा देंगे। सही है, इसके ऊपर भी इंटीग्रेशन अप्लाई करा दी और इसके ऊपर भी इंटीग्रेशन अप्लाई करा दी। सही है, अब ये देखिए, हम यहाँ पे देख रहे हैं, अब जिसको भी इंटीग्रेशन के रूल्स पता है उसके लिए आसानी होगी, जिसको नहीं पता वो समझ ले ये बात। यहाँ पे लिखा है 3x + 8 और नीचे लिखा है x² + 5x + 6। अब इसके हम इंटीग्रेशन इस तरीके से नहीं निकाल सकते। सही है, तो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। इसकी तो आसान है निकालना, वो मैं एंड में बताऊंगा इसकी किस तरीके से निकालते हैं। देखें, इसके लिए हम यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। किस तरीके से, देखें, सबसे पहले तो नीचे वाली टर्म को जो है हम, क्या हो रहा है यहाँ पे,
मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है ना, यहाँ पे हम जो देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है तो हम इसके क्या मिडिल टर्म ब्रेक करा के इसके फैक्टर्स बना सकते हैं ताकि आसानी हो। तो 5x को हमने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे देखें मैंने 2x प्लस 3x के अंदर, सही है। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, अंदर बचा x प्लस 2 और यहाँ इन दोनों में से 3 कॉमन आ गया क्योंकि 3 यहाँ भी और यहाँ पे 3 2 6 होता है, तो यहाँ पे 3 कॉमन आ गया, बचा x प्लस 2। तो नीचे मेरे पास क्या आ गया 3x प्लस 8 ऊपर था और नीचे क्या बच गया x प्लस 2 x प्लस 3, इसके मैंने फैक्टर्स ब्रेक कर दिए। भाई पता है ये पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर जब भी कुछ इस तरह की टर्म लिखी हो तो हम उसको बराबर किससे ले लेते हैं, a अपॉन ये फर्स्ट ब्रैकेट आ जाती है प्लस b अपॉन सेकंड ब्रैकेट आ जाती है, सही है। ये यहाँ तक की तो बात समझ में आ गई होगी। अब सबको पता है क्या करते हैं, जो भी ये हमारे पास दोनों ब्रैकेट नीचे लिखी हुई होती हैं इनको हम बोथ साइड पे क्या करा देते थे, मल्टीप्लाई करा देते, तो यही करेंगे आगे, देखिएगा। ये देखें भाई, ये हमने वही मैंने टर्म लिख दी और इसको बोथ साइड में मल्टीप्लाई करा दिया। जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये देखें यहाँ से ये पूरी की पूरी टर्म चली जाएगी, यहाँ पे मेरे पास x प्लस 2 और नीचे भी x प्लस 2 है चला जाएगा, यहाँ पे x प्लस 3 है और x प्लस 3 चला जाएगा। जो जो टर्म बच के मैं वो लिख देता हूँ, यहाँ बच गया 3x प्लस 8 इज इक्वल टू ax प्लस 3 और फिर प्लस bx प्लस 2, सही। अब मेरे पास कुछ ये कंडीशन आ गई, सही। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके भी हो सकते हैं, एक तो ये कि आप कोई अपनी मर्जी से x की वैल्यू लेट कर लें, सही है, उसके बाद आप a और b की वैल्यूज निकाल लें, सही। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है लेफ्ट हैंड साइड से कोफिशिएंट को कंपेयर कर लें। वो किस तरीके से देखें, इस a को पहले अंदर मल्टीप्लाई कराएं, ये हो जाएगा ax प्लस 3 ये हो जाएगा, b जब अंदर मल्टीप्लाई होगा bx प्लस 2b हो जाएगा, सही। अब ये देखें इस bx और इस ax में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे, a प्लस b अंदर x यहाँ पर आ गया और यहाँ पे 3a प्लस 2b वैसा का वैसा, सही है। अब हम जो है इनके कोफिशिएंट से कंपेयर करा, जिस तरह से देखें अब यहाँ पे मेरे पास क्या है a प्लस b x है और यहाँ पे 3x है, इन दोनों को आपस में कंपेयर करा देंगे और 8 इज इक्वल टू 3a प्लस 2b, यानी कि इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स, यानी कि जो मेरे पास क्या नाम है वेरिएबल यानी कि x के थे उसको x से कंपेयर करा दिया और जो नंबर्स के थे उसको नंबर से कंपेयर करा दिया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ मेरे पास आ जाएगा 3 इज टू ए बी आ जाएगा, सही। यहाँ तक की बात ये हो गई और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 8 इज टू 3a प्लस 3b आ जाएगा, सही है। यहाँ पे जो है 3a जो है प्लस होता है इसको इक्वल टू के उधर भेज के माइनस करा दिया और यहाँ पे देखिए मेरे पास a की एक वैल्यू निकल कर आ गई ना, किस तरीके से b मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव था उधर भेज के माइनस करा दिया, तो a मेरे पास किसके बराबर आ गया 3 माइनस b के, ये एक टर्म हो गई। अब ये जो वैल्यू ना a की, a बराबर किसके 3 माइनस b के, इसको मैं इस इक्वेशन में पुट करा दूंगा ताकि जो है मैं b की वैल्यू निकाल लूं फिर a की निकाल लूंगा। अब इस a की जगह पे आ गया 3 माइनस b, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 3 3 का 9 हो गया, माइनस का 9 माइनस माइनस प्लस प्लस का 3 भी आ गया, सही। अब देखें क्या हुआ यहाँ पे हमारे पास ना, ये इसका मैंने सॉल्यूशन करा हुआ यहाँ पर, ये देखें यहाँ पे 8 में से जब माइनस 9 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा और यहाँ पे 3 भी जो है प्लस का था इसको इक्वल टू के उधर भेज के माइनस का करा दिया, 3b माइनस सॉरी 2b माइनस 3b हुआ, तो क्या बचा यहाँ पे माइनस का b बच गया, तो इस माइनस से माइनस कैंसिल और b हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। अब ये देखें b 1 आ गया और यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन में क्या था a इक्वल टू 3 माइनस b। अब यहाँ पे जब मैं b की जगह पे 1 पुट करा दूंगा, माइनस का 1 पुट करा दे तो a मेरे पास क्या आ जाएगा a2 आ जाएगा। अब a की वैल्यू पता चल गई हमें और b की वैल्यू पता चल गई, ये दोनों की दोनों वैल्यूज जो है ना हम यहाँ पे पुट करा देंगे इस तरीके से आगे। फिर ये देखें यहाँ कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था, तो यहाँ पे मेरे पास a की जगह पे 2 आ गया और b की जगह पे क्या आ गया 1 आ गया, सही है। अब हमारे पास जो ये पूरी की पूरी टर्म लिखी हुई थी ना, ये जो टर्म लिखी हुई थी इस पूरी की पूरी टर्म की जगह पे क्या आ जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 आ जाएगा इस पूरी टर्म की जगह पे, सॉरी, सही। ये जो सिर्फ ये टर्म है, तो ये देखिए यहाँ पर ये आ गया 2x प्लस 2। अब इसके ऊपर इंटीग्रेशन की निकालना आसान हो जाएगी, सही। अब देखते हैं आगे, अब इसके ऊपर भी अब दोनों के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करानी, किस तरीके से दोनों के ऊपर सेम ही रूल लग रहे हैं। यहाँ पे तो आपको पता है 1 अपॉन एक्स प्लस 3 है तो ln आ जाएगा, किस तरीके से आएगा बता देता हूँ, याद करा देता हूँ आप लोगों को ना, एक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी पीछे कि हमारे पास जो है अगर ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो और नीचे वो फंक्शन लिखा हुआ हो और इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज के अंदर ये कहती है कि आपके पास ये इस सूरत के अंदर किसके बराबर होगा, मैंने पहले भी बताया था कि ln और फंक्शन के बराबर हो जाएगी बात, सही है। यहाँ पर भी यही काम हो रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 4 लिखा हुआ है ना, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y, सही है, और इसका 4 का डेरिवेटिव होगा 0, यानी कि ऊपर मेरे पास 2y होना चाहिए था लेकिन ऊपर तो 4 लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं चाहूं तो इस 4 को कुछ यूं लिख सकता हूँ 2.2y, सही है। यानी कि जो मेरे पास था 4y था इसमें ब्रेक हो गया 2.2y के अंदर ब्रेक हो गया, यानी कि मैंने कुछ इस तरीके से इसको ब्रेक कर लिया 2.2y अपने मफाद के लिए, ताकि ये जो 2y है ना ये इस प्रॉपर्टी के अंदर इस्तेमाल हो जाए और सिर्फ 2 बच जाए, सही है। तो यहाँ पर तो यही काम होगा,
यहाँ पे क्या आ गया, वो 2 तो था, यहाँ पर आ गया 2 और इस पूरी पूरी जगह पे क्या आ गया ln y स्क्वायर प्लस 4 आ गया और इंटीग्रेशन कांस्टेंट के साथ भी ln लगेगा, ln c आ गया मेरे पास। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। अच्छा, अब यहाँ पे देखें क्या हुआ, यहाँ मेरे पास देखें 2 ऊपर कांस्टेंट था, x प्लस टू का डेरिवेटिव क्या हुआ, x का डेरिवेटिव होता है 1 और 2 का डेरिवेटिव 0, यानी कि ऊपर 1 होना चाहिए, तो भाई 1 तो छुपा हुआ होता है ना, और यहाँ भी ऊपर 1 था, तो यहाँ पे आ गया ln x प्लस 3 आ गया, यहाँ पे 2 ln x प्लस 2 आ गया। सही है, अब आपकी मर्जी है कि ln की प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें या फिर इसको ऐसे छोड़ दें। सही, अब हमारे पास ये एक जनरल इक्वेशन आ गई, अब इसके अंदर हम वो वैल्यूज पुट करा देंगे। अब देखें, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट जो एलन की प्रॉपर्टी लगा दी। एलन की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी नंबर आगे इसके लिखा हो वो पावर में आया था। तो देखें यहाँ पे क्या हुआ, ये जो 2 था ना, ये पावर में आ गया, एक्स की जगह पे क्या आएगा 1, एक्स यहाँ था 1 प्लस 2 और पावर में स्क्वायर आ गया। यहाँ पे कोई भी पावर नहीं थी, एलन सिर्फ एक्स की जगह पे 1 आ गया, 1 प्लस 3। अब यहाँ पे भी जो स्क्वायर था ये कहाँ पे आ गया, पावर में आ गया, और y की जगह पे 2 आ गया, 2 का स्क्वायर प्लस 4 और इसके होल का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर होता है 9, यहाँ पे आ गया ln 9 प्लस ये हो गया 1 प्लस 3 4, ln 4 इज इक्वल टू ln 64। ये ln 64 किस तरह हुआ, इस तरीके से हुआ, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 और 4 कितने हो गए 6, सो 4 और 4 मेरे पास कितने हो गए 8 हो गए, सॉरी ये मैंने डायरेक्ट 64 बोल दिया, क्योंकि 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर 64 हो जाएगा, ln 64 प्लस ln c हो गया। अब हमें पता है भाई ln की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास ln a प्लस ln b लिखा हुआ हो तो वो किसके बराबर होता है, ln ab के बराबर होता है, ln ab। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे, a मेरे पास 9 था डॉट लगा के, b मेरे पास 4 था यहाँ पे, तो 9.4 यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख दिया। यहाँ पे मेरे पास a जो है 64 था और b जो है c था। सही है, अब देखें भाई ln से ln कैंसिल, 9 4 जा 36 होता है और यहाँ पे 64, ये 64 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो c मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा 9/16। तो अब सिंपली क्या काम करना है भाई, इस c को इसके अंदर वैल्यू पुट करा देनी है c की, हमारे पास सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। किस तरीके से देख लें, सिंपली वैल्यू पुट करा दी। अब आपकी मर्जी है कि भाई आप इसको इस तरीके से आंसर में ले लें, आपकी मर्जी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें कि ये 2 जो था ये पावर में आ गया और यहाँ पे भी ये जो 2 जो था ये पावर में आ गया, तो ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व कर दें, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।